छात्रों, आज प्रश्न है विश्व में सन 1917 की रूसी क्रांति के कारण व उसका प्रभाव। विश्व में रूसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा और इसके क्या कारण रहे, ये प्रश्न है। इसमें देखते हैं रूस की क्रांति। रूस की क्रांति सन 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय रूस का निरंकुश शासक था, तानाशाही शासक था, जो आम जनता पर बहुत अत्याचार करता था और उनका शोषण करता था। इस तरह से वहां के लोग बहुत जार से त्रस्त हो गए थे। उन्होंने उसका विद्रोह कर दिया था। तो इसके और भी अनेक कारण हैं, तो इसमें कारण देखते हैं रूस की क्रांति के प्रमुख कारण। तो इसका पहला कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण भी रूस की क्रांति का एक प्रमुख कारण था। जार तानाशाही शासक तो था, वह जन सामान्य के प्रति अत्याचार की नीति को अपनाता था, उनका बहुत शोषण करता था और उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता था, तानाशाही का व्यवहार करता था। इसलिए वहां के लोग रूस के बहुत उससे नाराज हो गए थे। अगला कारण है नंबर 2, आर्थिक कारण। रूस उस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा था, धन का बहुत अभाव था, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पर फैली हुई थी। बेरोजगारी, भुखमरी बहुत इतनी अधिक फैल गई कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। आमदनी के कोई स्रोत नहीं रहे थे, 2 वक्त के भोजन के लाले पड़े हुए थे, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। तीसरा कारण था सामाजिक कारण। रूस में गरीबों और अमीरों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता था। रूसी सेना को युद्ध में भेज दिया गया तो पूंजीपति व व्यापारियों ने बिना किसी भेदभाव के, भय के, कोई उन्हें डर नहीं था इस बात का, क्यों सेना थी नहीं वहां पर, तो उन्होंने लोगों का बहुत, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और निम्न वर्ग के लोग थे, उनका बहुत अधिक शोषण किया, जिस कारण लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया था। क्योंकि व्यापारी और पूंजीपति लोग जो है किसानों और मजदूरों का बहुत अधिक शोषण कर रहे थे। अगला है रूस का प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना। रूस की जनता नहीं चाहती थी कि उनका देश प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले, लेकिन शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। युद्ध में 6 लाख लोग मारे गए, 6 लाख सैनिक मारे गए और 20 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। अब ये सब लोग जो क्या थे, ये जन सामान्य थे, मजदूर और किसान वर्गों के ही लोग थे इस युद्ध में, जिन्होंने ज्यादातर सैनिक निम्न वर्ग के ही थे। अगला था इसमें 1905 की खूनी रविवार की घटना। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। जार ने मजदूरों के ऊपर गोली चलवा दी थी, जो अपनी मांगों को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे। उनकी कुछ मांगे थी जो जायज मांगे थी, क्योंकि जार जो है उनके साथ बहुत अत्याचार करता था और भेदभाव की नीति को अपनाता था। इसके विरोध में उन्होंने एक जुलूस निकाला और अपनी मांगे रखी और वो जा रहे थे। इसमें जार ने उन पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 2-250 लोग मारे गए और बहुत से लोगों को घायल हो गए थे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बना था रूस की क्रांति का। तो रूस की क्रांति के ये ऐसे अनेक कारण थे जिस कारण रूस की क्रांति हुई थी, और एक विश्व की एक भयानक घटना मानी जाती है इसे। इसके बाद देखा जाए तो विश्व पर इस क्रांति से एक नई सरकार का फिर गठन हुआ वहां, और वो किसानों के, मजदूरों के हित की सरकार थी, जिसने मजदूर और किसानों के हित की बात रखी। इससे अन्य देशवासियों ने भी सीख लिया कि हमारे यहां भी इस तरह की सरकार हो जो मजदूरों और किसानों के हित का ध्यान रखे। तो विश्व पर रूसी क्रांति का कुछ प्रभाव भी पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा इसमें? नंबर 1, देखो, रूस की क्रांति पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखा गया था। नंबर 1, इस क्रांति का प्रभाव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पड़ा। नंबर 2, रूस में किसानों तथा श्रमिकों के लिए सरकार का गठन होने से किसानों व श्रमिकों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ गया था। किसानों और श्रमिकों को बहुत
हीन दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन इस क्रांति ने, वहां की जो सरकार गठित हुई, उससे पूरे विश्व में किसानों और श्रमिकों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। नंबर 3, रूस की गठित सरकार का अनुकरण विश्व के अन्य देशों ने किया। अन्य देशों ने भी विचार बनाया कि ऐसी ही सरकार हमारे देश में कार्य करे। अगला था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी, तो श्रमिकों के हितों की बात रखी गई थी उसमें, और एक ऐसा संगठन हो जो श्रमिकों को हित की बात रखे और श्रमिकों का भला हो सके। अगला नंबर था, रूस की सरकार का अनुकरण करके विश्व के अनेक देशों ने मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इस पर जोर दिया गया। अगला नंबर, अन्य देशों ने भी चर्च से शिक्षा व्यवस्था छोड़कर राज्य सरकारों के अधीन कर दी, क्योंकि चर्च के अधीन जब शिक्षा व्यवस्था थी तो वो अपने हिसाब से चलाते थे, और राज्य सरकारें जनतंत्र के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को चलाती थी। तो राज्य सरकारों के हिसाब से चलाई गई शिक्षा व्यवस्था चर्च की चलाई गई शिक्षा व्यवस्था से कई गुना बेहतर थी, तो इस पर लोगों ने जोर दिया था। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका बनता है, ये परीक्षा में प्रश्न आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद एक अगला प्रश्न लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।